गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है हम लोगों का वीडियो नंबर 2। हम लोग चैप्टर देख रहे हैं इनहेरिटेंस। हम लोग देख रहे थे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला था हम लोगों का सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा था मल्टीपल इनहेरिटेंस। आज हम लोग देखेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस किसको कहेंगे? देखिए, मल्टीपल में क्या हो रहा था, एक से ज़्यादा बेस क्लास को जब यूज़ करके हम एक कोई क्लास बना रहे हैं। ये दोनों क्या था, बेस ए और बी, और इसको यूज़ करके हम क्या बना रहे हैं, सी। इसी का अगर उल्टा हो जाए, उल्टा हो जाए मतलब जब मेनी कह सकते हैं, व्हेन मेनी सब classes are derived from a single base class। जब एक सिंगल क्लास से एक सिंगल बेस क्लास को यूज़ करके हम जब मल्टीपल सब क्लासेस बनाते हैं, चलिए ऐसा कुछ मान लीजिए, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, सी है और डी है, तो ये जो कहलाएगा वो कहलाया हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हायरार्किकल इनहेरिटेंस चलेगा। चलिए देखते हैं, 4th नंबर पे है आपका मल्टी लेबल इनहेरिटेंस। मल्टी लेबल इनहेरिटेंस ये कब होता है? व्हेन अ सब क्लास, ये होगा क्या, व्हेन अ सब क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम अ क्लास which, या कह सकते हैं क्लास that itself inherits from another class। देखिए, ये मल्टी लेबल इनहेरिटेंस में क्या होगा, जैसे ये एक क्लास है और इसको यूज़ करके हम एक दूसरा क्लास बनाते हैं बी, और इसको यूज़ करके हम एक और क्लास बनाते हैं सी। तो ये जो इनहेरिटेंस कहलाया, ए मान लीजिए ये बी है और ये है आपका सी, तो ये जो है वो है आपका बेस क्लास ऑफ किसके लिए, बी के लिए, बेस क्लास ऑफ बी। बी का ये क्या हुआ, बेस क्लास कहलाया। इसमें आ जाइए, ये क्या है आपका बेस क्लास ऑफ सी, और ये क्या है, डिराइव्ड क्लास। ये एक डिराइव क्लास भी है। किसका डिराइव हुआ ये डिराइव है ए का। ए को यूज़ करके या इससे ये बन के कौन सा बन रहा है आपका बी, और बी से बन रहा है आपका सी। ये क्या है आपका सब क्लास है, या कह सकते हैं डिराइव्ड क्लास ऑफ बी है। तो ध्यान रखिएगा, डिराइव क्लास बोलिए या सब क्लास बोलिए, बोथ आर सेम थिंग। मल्टी लेबल इनहेरिटेंस, जब किसी एक क्लास से हम दूसरा क्लास बना रहे हैं और फिर दूसरा से तीसरा, तो इस प्रकार के इनहेरिटेंस को कहा जा रहा है आपका मल्टी लेबल इनहेरिटेंस। 5वां जो है दैट इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस, इसमें क्या होता है, जब किसी दो फॉर्म का इनहेरिटेंस को when two or more
form of inheritance are combined। जब हम दो या दो से अधिक फॉर्म्स के इनहेरिटेंस को मिला रहे हैं तो उससे जो बन रहा है वो कहला रहा है आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। कंबाइंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज डन। कैसे होगा वो देखिए। मान लेते हैं एक क्लास बना रहे हैं जिससे कि ये सिंगल बेस क्लास को यूज़ करके हम क्या बना रहे हैं, मल्टीपल सब क्लासेस, और ये मल्टीपल जो क्लासेस है इसको यूज़ करके हम फिर से एक क्या बना दे रहे हैं, सिंगल। इसमें गौर कीजिएगा, ये A था, B है, C है, D है और इसको मान लेते हैं E। ये मेरा बेस क्लास है। A बेस को यूज़ करके क्या क्या बन रहा है, तो ये इस लेवल पे सिंगल बेस को यूज़ करके क्या बना रहे हैं, मल्टीपल। तो ये क्या कहलाया आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और इस लेवल पे देखा जाए तो ये मल्टीपल बेस क्लासेस को यूज़ करके एक क्लास बन रहा है। तो ये कौन सा कहलाया आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो ये दोनों को जब हम एक साथ कंबाइंड कर रहे हैं तब ये क्या कहला रहा है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, हायरार्किकल सिंगल से। तो इसी प्रकार का और भी इनहेरिटेंस को जब हम मिलाते हैं दो या दो अधिक इनहेरिटेंस को, ये नया टाइप नहीं है, मेन जो टाइप है वो 4 है, सिंगल, मल्टीपल, आप हायरार्किकल और मल्टी लेवल, और एक 5वां है आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। एंड बेस क्लासेस पहले भी हम लोग पढ़े थे, डिराइव क्लास किसको कह रहे हैं और बेस क्लास किसको कह रहे हैं। सबसे पहले हम लोग को पहचानना होगा कि डिराइव क्लास क्या है या बेस क्लास क्या है। सबसे पहले तो हम लोग बेस क्लास बनाएंगे। मान लेते हैं कोई क्लास बना रहे हैं जिसका नाम क्या यूज़ कर रहे हैं, बेस। तो पहले तो मेरा बेस बनेगा और इसको यूज़ करके हम सब क्लासेस को डिराइव करेंगे। तो बिना बेस बनाए हुए आप डिराइव नहीं कर सकते हैं। तो ये पहचानना कि कौन सा बेस है और कौन सा डिराइव है ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो डिराइव्ड क्लास और सब क्लास हैज़ टू आइडेंटिफाई द क्लास फ्रॉम विच इट इज़ डिराइव्ड। तो ये पहचानना कि ये जो मेरा डिराइव क्लास है वो किस क्लास से बन रहा है या क्रिएट हो रहा है, इट्स बेस क्लास और सुपर क्लास। तो देखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है। इसमें तो पता ही है कि इसमें जो सब क्लासेस बन रहा है वो एक बेस क्लास से बन रहा है। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं, सिंटैक्स ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस। डेफिनेशन तो याद कर लीजिएगा। सिंटैक्स क्या होगा, क्लास, अब यहाँ लिखते हैं हम लोग डिराइव्ड क्लास नेम। क्लास तो कीवर्ड हो गया, जो क्लास डिराइव करना चाहते हैं वो। अब यहाँ लिखाता है विजिबिलिटी मोड और इधर लिखाएगा बेस क्लास नेम। विजिबिलिटी मोड जो होगा वो आइदर पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड होगा। अब ये जो क्लास के अंदर मेंबर्स है वो दैट इज़ कह सकते हैं मेंबर्स ऑफ डिराइव्ड क्लास। जो भी होगा, क्या क्या चीज़ रहेगा उस पर गौर कीजिए। क्लास तो कीवर्ड हो गया, जो डिराइव करके जो नाम देना चाहते हैं वो दीजिएगा। फिर यहाँ कोलन लगता है, फिर यहाँ विजिबिलिटी मोड लिखाएगा। विजिबिलिटी मोड कैन बी आइदर प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। 3 कीवर्ड का यूज़ करते हैं हम लोग, प्राइवेट का, पब्लिक का और प्रोटेक्टेड का। और इधर क्या लिखेंगे, बेस क्लास का नाम कि किस क्लास से हम इनहेरिट कर रहे हैं। बाकी इस क्लास का जो अपना बॉडी है जिसके अंदर आप क्या क्या चीज़ों को रखना चाहते हैं उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा और देखते हैं विजिबिलिटी मोड्स क्या क्या रह सकता है।
तो अभी बताए थे विजिबिलिटी मोड्स कैन बी आइदर visibility modes can be either public, private or protected। ये तीन चीज़ रहेगा। If no visibility mode is specified, then default visibility mode will be private। अगर हम कोई विजिबिलिटी मोड नहीं लिखते हैं, मान लीजिए हम नहीं लिख रहे हैं कि पब्लिक में लाना है कि प्राइवेट में लाना है या प्राइवेट में लाना है या प्रोटेक्टेड में लाना है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट किसको यूज़ करेगा? प्राइवेट को यूज़ करेगा। अब देखते हैं विजिबिलिटी मोड्स किसको कह रहे हैं हम लोग। देखिए विजिबिलिटी मोड ये बताता है कि जो बेस क्लास से जो मेंबर आया वो आके डिराइव क्लास में आपका क्या बन रहा है, ये बताएगा आपका विजिबिलिटी मोड्स। तो देखते हैं विजिबिलिटी मोड्स किसको कह रहे हैं। विजिबिलिटी मोड ये तीन प्रकार के था, पब्लिक था, प्राइवेट था और प्रोटेक्टेड था। अगर कुछ नहीं लिखते हैं पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, तो वो ऑटोमेटिक लेगा प्राइवेट। विजिबिलिटी मोड करता क्या है? इट कंट्रोल्स द विजिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इनहेरिटेड बेस क्लास मेंबर्स इन द डिराइव क्लास। देखिए होता क्या है कि बेस क्लास का जो मेंबर आ रहा है वो आके डिराइव क्लास में क्या बनेगा वो कौन बताता है? आपका ये विजिबिलिटी मोड बताता है। तो क्या बताए थे? तीन तरह का विजिबिलिटी मोड यूज़ करेंगे हम लोग, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। ये देखा जाएगा कि पब्लिक लिखने से इस क्लास का जो मेंबर आया वो आके यहाँ क्या बन रहा है। प्रोटेक्टेड लिखेंगे तब इसका मेंबर्स यहाँ आके क्या बन रहा है, और प्राइवेट अगर लिखते हैं तब बेस क्लास का मेंबर आके यहाँ क्या बन रहा है। ध्यान रखिएगा, बेस क्लास का जो मेंबर आएगा डिराइव क्लास में वो कहाँ जाएगा, पब्लिक में जाएगा, प्राइवेट में जाएगा कि प्रोटेक्टेड में जाएगा, ये डिपेंड करेगा विजिबिलिटी मोड पे। अगर कुछ नहीं लिखते हैं विजिबिलिटी मोड तो वो ऑटोमेटिक किस में लेगा? प्राइवेट में। तो आइए देखते हैं दूसरा इनहेरिटेंस, दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। अभी सिर्फ सिंटैक्स देख रहे हैं, बाद में हम लोग प्रोग्राम भी देखेंगे। इसका सिंटैक्स क्या है मल्टीपल इनहेरिटेंस का? क्लास, फिर क्या लिखते हैं? डिराइव्ड क्लास नेम, फिर कोलन, यहाँ पे आ जाएगा विजिबिलिटी मोड, फिर यहाँ बेस क्लास 1, बेस क्लास 1 कॉमा विजिबिलिटी मोड 2। इसी प्रकार से ये चलेगा, जितना भी बेस क्लासेस आप रखना चाहते हैं वो। यहाँ क्या है आपका? मेंबर्स ऑफ क्लास, और ये हो गया आपका बंद। अगर देखा जाए यहाँ पहले बेस क्लास बना लेंगे हम लोग, मान लेते हैं बेस 1 है या बेस 2 है, तो उस हिसाब से डिराइव क्लास का नाम देंगे ही। सिंगल में क्या था? एक बेस क्लास था, और मल्टीपल में क्या होगा? एक से ज़्यादा बेस क्लास होगा। यही अंतर है। बाकी विजिबिलिटी मोड्स का काम होगा कि बेस क्लास का मेंबर क्या बन रहा है आके डिराइव क्लास में, उसके लिए यूज़ करते हैं। आइए एक प्रोग्राम देखते हैं इनहेरिटेंस का। प्रोग्राम ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। हेडर फाइल तो रहेगा IOStream और कोनियो। एक क्लास बनाते हैं, चलिए उसका नाम यूज़ कर रहे हैं बेस। इसमें पब्लिक में रख रहे हैं हम लोग। एक फंक्शन रखते हैं, चलिए void, इसका नाम देते हैं शो।
कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं। सो चलिए सी आउट कराते हैं हेलो, ये बंद हो गया और ये आपका क्लास बंद हो गया। यहाँ तक ठीक है। एक दूसरा क्लास बनाते हैं, क्लास डेरिव। अब यहाँ पब्लिक में इसी का कंटिन्यू चल रहा है। इधर एक फंक्शन और बना देते हैं, मान लीजिए void डिस्प्ले नाम दे रहे हैं और सी आउट कराते हैं चलिए C++ को। ये बंद हो गया, दिस इज द एंड ऑफ क्लास। अब स्टार्ट करते हैं void main। डेरिव क्लास ये है आपका। चलिए इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, डेरिव का एक ऑब्जेक्ट बनाए हैं D और कॉल करते हैं फंक्शंस को। किसको कॉल करेंगे? D.show और कॉल करते हैं D.display को। इसको लिखने के बाद अगर आप कंपाइल करते हैं तो वो एरर देगा। एरर कहाँ आएगा? सो देखिए, आप ऑब्जेक्ट बनाए किसका? डेरिव का। हो क्या रहा है वो देखिए, अभी इनहेरिटेंस नहीं है, ध्यान रखिए। ये एक नॉर्मल क्लास था, ये भी एक क्लास था, ये इसका मेंबर फंक्शन है। डेरिव का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए हैं D। अब जब आप D से किसको यूज़ करना चाह रहे हैं? सो को, तो ये एरर देगा कि सो तो इसका मेंबर है ही नहीं। ये सो को हम तभी एक्सेस कर सकते हैं जब हम इसको इनहेरिट किए हुए हैं। तो इनहेरिटेंस कब होगा? जब यहाँ हम कोलन लगा के पब्लिक के साथ क्या यूज़ करें? बेस। ये विजिबिलिटी मोड और ये आपका बेस क्लास का नाम। इससे क्या फ़ायदा हुआ वो देखिए कि हम लोग डिराइव का ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं। तो डिराइव के ऑब्जेक्ट से अब हम बेस क्लास के मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग प्रोग्राम से देख के समझते हैं। तो आइए देखते हैं प्रोग्राम सिंगल इनहेरिटेंस का। सिंगल इनहेरिटेंस हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड iostream.h, फिर क्या होगा? हैज़ इंक्लूड conio.h। एक क्लास बना लेते हैं। चलिए क्लास का नाम मान ले यूज़ कर लेते हैं बेस। पब्लिक में एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन का नाम मान लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग सो। चलिए यहाँ यूज़ कर रहे हैं सी आउट हेलो। ये बंद हो गया इसका, दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास। एक दूसरा क्लास बनाते हैं जिसका नाम यूज़ कर रहे हैं मान लीजिए हम लोग डेरिव। ठीक है, इसमें भी पब्लिक में एक हम लोग फंक्शन बना दे रहे हैं। कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं, मान लीजिए इसका नाम यूज़ कर रहे हैं void display और यहाँ हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं C++। ये क्लास बंद हो गया। अब आते हैं हम लोग मेन पे, void main। नीचे आके अब यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसका? डेरिव का, क्योंकि वो डायरेक्ट तो कॉल होगा नहीं। तो हम लोग डेरिव का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, मान लीजिए उसका नाम यूज़ कर रहे हैं D। अब कॉल कीजिए D.show और कॉल कीजिए D.display को। ठीक है, और get ch, ये हो गया बंद। इसमें कंपाइल जब करेंगे हम लोग तो एक एरर आएगा। आया? एरर किस चीज़ का आया है वो ध्यान दीजिए। हम लोग डिराइव के ऑब्जेक्ट से D से किसको कॉल करना चाह रहे हैं? सो को, जो कि नहीं करने देगा। देखिए, सो इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ डेरिव। ये जो सो फंक्शन है ये किसके अंदर है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक क्लास है मेरा ऊपर में और एक क्लास है नीचे। मतलब ये मेरा बेस क्लास हुआ और ये अभी डेरिव सिर्फ नाम दिया, इनहेरिट नहीं किए हैं।
इनहेरिटेंस के लिए यहाँ क्या यूज़ करना होगा, ऐसे, और फिर यूज़ करते हैं पब्लिक, और फिर यूज़ करते हैं बेस। अब हुआ सिंगल इनहेरिटेंस। अब एरर हट गया होगा, रन करवाते हैं, आउटपुट आया हेलो C++। तो ये प्रोग्राम हुआ हम लोगों का सिंगल इनहेरिटेंस का। ध्यान क्या क्या रखना है, अगर हम बेस क्लास का नाम कोई चेंज करते हैं, मान लीजिए इस क्लास का नाम हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ए, तो यहाँ पे भी किसको हम लोग इनहेरिट करेंगे, ए को इनहेरिट करेंगे, पब्लिक, बाकी प्रोसेस वही रहेगा। फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होगा कि हम लोग डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट से बेस क्लास के मेंबर फंक्शंस को कॉल कर सक रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ डिराइव का ऑब्जेक्ट बनाए हैं डी, ये डिराइव का ऑब्जेक्ट है डी, और डी डॉट सो किसका मेंबर फंक्शन था, बेस का, और डिस्प्ले था इसी का था, डेरिव का। लेकिन हम लोग डी के या ऑब्जेक्ट ऑफ डेरिव के हेल्प से हम लोग यूज़ कर रहे हैं सो को। इसी चीज़ पे ध्यान रखिएगा।